बचपन से लेके बुढ़ापे तक, जीवन के शुरुआत से लेके मृत्यु तक हम ऐसे ही रेस लगा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोतपनं एतं बुद्धानुशासनं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष पौर्णिमा कार्यक्रम में धम्मसागर बुद्ध विहार में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामणेरगण और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। जिंदगी ये जीवन को हम थोड़ा सा देखेंगे। जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, उन लोगों को समझ में ही नहीं आता कि कहाँ भूख लगा, कहाँ सर्दी, कहाँ गर्मी, कैसे निकल जाते हैं, रोते रोते निकल जाते हैं। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, उन लोगों को समझ में ही नहीं आता, बस खाना है, मतलब खेलना है, कैसे भी दिन निकालना है। जैसे जैसे थोड़ा सा समझ में आया, अभी उसको बार बार बचपन से ही पढ़ना है, दिमाग में रट्टा मार के लगाया तो वो स्कूल जाने लगता है, अभ्यास करने लगता है, ये वो करते करते फिर आगे बढ़ेगा। जैसे ही पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया, अभी उसको कुछ न कुछ काम धंधा करना है, कुछ न कुछ जॉब करना है, कुछ न कुछ कमाई करना है, करियर बनाना है, उसमें आगे दौड़ने लगा। और थोड़ा आगे बढ़ा तो अभी घर वाले भी अभी शादी कर लो, लग्न करायचे बरं का, हाँ लग्न, फिर उसी में फिर आगे बढ़ा। और जैसे ही शादी हो गया, अभी एक भार हो गया कि अभी कैसे परिवार को मैनेज करे, कैसे अभी परिवार को अच्छे से रखे, और पैसा कमाना है और ज्यादा मेहनत करना है, तो परिवार ये वो करते करते आगे बढ़ेगा। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद फिर वही साइकिल शुरू होगा। अभी बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, बड़े हो गया, उसको कैसे अच्छे से अच्छे जगह पे पढ़ाना है, लिखाना है, ये वो। फिर और बढ़ गया तो कैसे उसको अच्छे से शादी वादी करा के उसको अच्छे से सेटल करना है। फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाएगा। बुढ़ापा तो वो अवस्था है कि बारंबार बीमार होता रहता है, कमजोरी होता रहता है, न बोलने में एकदम अच्छे रहता है, न देखने में, न सुनने में। फिर तो धीरे धीरे टट जो पुराना हुआ गाड़ी चलता है ना, वैसे टट करके जिंदगी चलना है। मतलब यहाँ से बचपन से लेके बुढ़ापे तक, बुढ़ापे के बाद एक दिन तो मरना ही है। जैसे अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के अध्यक्ष पूजनीय भिक्षु अंगुलीमाल साखीपुत्र महाथेरो भंती जी अभी गुजर गए ना, जालना नागेवड़ी के नालंदा बुद्ध विहार में, वैसे ही एक दिन मरेंगे। कितने लकड़ियों के ऊपर हमें रख के जलाएंगे, जो बाकी रहा राख अस्थि वो भी पानी में बहा देंगे, खत्म। बचपन से लेके बुढ़ापे तक, जीवन के शुरुआत से लेके मृत्यु तक हम ऐसे ही रेस लगा रहे हैं।
है ना। बचपन में समझ में नहीं आता, थोड़ा बड़ा हो गया, पढ़ने में गया और थोड़ा बड़ा हो गया, कमाई में गया और थोड़ा बड़ा हो गया, परिवार में गया और बुढ़ापे में यहाँ जाओ वहां जाओ, जिंदगी खत्म। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। किच्चो मचान जीवितं, मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना ये भी बहुत दुर्लभ है। और ऐसे दुर्लभ जिस तरह मैंने बताया ना, बचपन से लेके बुढ़ापा और मृत्यु तक, अगर ऐसा ही रहा तो हम और बाकी के पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग, उनमें और हम में क्या फर्क है? वो लोग भी जीते हैं, वो लोग भी जीने के लिए स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, वो लोग भी परिवार बनाते हैं, चाहे अंडा दे के हो, बच्चा दे के हो, वो लोग भी मरने से भयभीत होते हैं और एक दिन वो लोग भी मर जाते हैं। तो उनमें और हम में क्या फर्क है? तथागत बुद्ध कहते हैं फर्क 3 चीजों में है। हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है, अच्छे बुरे कुशल अकुशल पाप धर्म अच्छे से जान सकते हैं। इसलिए ये दुर्लभ जीवन, और ऐसे दुर्लभ जीवन में अगर वैसे ही जीते रहे तो हम भी पशु पंछी की तरह जी रहे, जीव जंतु की तरह जी रहे। इसलिए बार बार आप कितना भी धम्म देशना सुनो, किसी के माध्यम से भी धम्म देशना सुनो, बार बार एक ही चीज पे जोर देते हैं कि हमारा पुण्य करायला पाहिजे, हमें पुण्य करना चाहिए, हमें धम्म करना चाहिए, ये शरीर से अच्छा करना चाहिए, ये वाणी से अच्छा बोलना चाहिए, ये मन से अच्छा सोचना चाहिए। कम से कम ये शरीर से गलत नहीं करना, ये वाणी से गलत नहीं बोलना, ये मन से गलत नहीं सोचना, पुण्य करना चाहिए। और यकीन मानिए हम इंसान ही ये पुण्य कर सकते हैं, बाकी कोई जीव जंतु पशु पंछी नहीं कर सकते। न उन लोगों को अच्छे बुरे की पहचान है, न पाप धर्म की पहचान है, अरे ये तो पाप है हमें नहीं करना चाहिए करके न दूर हो सकते, न अरे ये तो धर्म है पुण्य है ये करना चाहिए हमारा कल्याण होगा, न आगे बढ़ सकते। इंसान ही कर सकते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं इंसान है ना, पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, बार बार बारंबार पुण्य करना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करेगा धर्म करेगा, उसके जीवन में निश्चित रूप से सुख शांति मिलेगा। और वो सुख शांति भी क्षणिक नहीं रहता, तत्काल का थोड़ा ही नहीं रहता, महान उच्चतम सुख रहेगा। अभी भी सुख, बीच में भी सुख, अंत में भी सुख। इसलिए हमें खूब सारा पुण्य करना चाहिए। दानं ददन्तु श्रद्धाय, चाहे श्रद्धा पूर्वक दान दे के हो, शीलं रखन्तु सर्वदा, चाहे अच्छे से अच्छे शील पालन करके हो, भावना फिरता होन्तु, चाहे ध्यान भावना करके हो। जीवन में जो भी मौका मिला, जैसे भी मौका मिला, खूब सारा पुण्य करते 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 आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाके ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन सफल सार्थक हो सकता है। अन्यथा जन्म हो गया मर गया, उत्पत्ति हो गया विनाश हो गया, हर किसी को तो मरना तो है ही, मरने के बाद वैसे के वैसे ही रह जाता। इसलिए जीवन में खूब सारा पुण्य करना चाहिए। आज पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सारे उपासक उपासिका ने केवल और केवल अष्टशील ही ग्रहण किया, पंचशील तो किसी ने ग्रहण ही नहीं किया। किसी ने बोला ही नहीं भंते जी हमें पंचशील भी लेना है, नहीं, सब लोगों ने अष्टशील ग्रहण किया। अभी अष्टशील उपोषण का मतलब ही, अभी पंचशील बोले तो 5 शील हमेशा पालन करना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। कम से कम गृहस्थ उपासक उपासिका है तो ये हमेशा पालन करना है। इसका मतलब क्या है? गलत नहीं करना। ये गलत है ना, ये अकुशल है ना, ये पाप है ना, इसलिए ये चीज नहीं करना। अभी अष्टशील बोले तो उससे भी और 3 शील ज्यादा, मतलब ये पालन करेंगे तो हम
अकुशल से दूरी नहीं होंगे, कुशल में भी आगे बढ़ेंगे, पुण्य कार्य में भी आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक तो ब्रह्मचर्य पालन करना, दूसरा विकाल भोजन नहीं करना, मतलब खाते रहना, कभी भी खाते रहना, उससे दूर रहना। फिर ये नाचना गाना, ये बजाना, अनेक अनेक जो अति है उससे दूर रहना, और उच्च आसन, उच्च शयनासन पे बैठना सोना, उससे दूर रहना, है ना, और संयमित हो गया। और ये उपोषणशील पालन करने का पुण्य बहुत रहता है। बहुत सारे उपासक उपासिकाओं को लगता है ये उपोषण लेना बोले तो फास्टिंग, 12 बजे के बाद नहीं खा रहे ना, बस उपोषण हो गया, बहुत सारे को लगता है। हमें तो ऐसा नहीं लगता ना, नहीं लगता ना। उपोषण बोले तो फास्टिंग नहीं है, उपोषण बोले तो ये 8 शील को अच्छे से पालन करना है। और जिस दिन उपोषण लेंगे एकदम श्रद्धावान बन के, एकदम धार्मिक बन के, एकदम शांत सौम्य बन के, जितना हो सके उतना पुण्य करना, ये पूजा करना, जितना हो सके लोगों की मदद करना, या खुद के तरफ से लोगों को हानि नुकसानी नहीं पहुंचाना। तथागत बुद्ध के समय में मतलब ये उपोषणशील पालन करने का कितना पुण्य लगता है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर के महाजन, अनाथपिंडिक महाजन ने सोने के असर भी बिछा के जेत राजकुमार का जेतवन बगीचा भी खरीद के लिया, वहां भव्य दिव्य विहार भी बनाया, और बुद्ध प्रमुख हजारों भिक्षु संघ को बुला के महान उत्सव करके वो जेतवन बुद्ध विहार भी दान दिया। उन जमाने में ही 54 करोड़ धन खर्चा करके वो विहार दान दिया। इतना ही नहीं, हर दिन अपने घर में 1000 भिक्षु भिक्षुनियों के लिए भोजन दान, जलपान दान, गिलान प्रत्यय दान, सबका व्यवस्था और आसन बिछा के रखते थे। इतना दान पुण्य। अभी इतना दान पुण्य करने वाले के घर में काम करने वाला भी तो ज्यादा चाहिए ना, बहुत सारा काम करने वाले थे। उनमें से एक काम करने वाला सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल गया, और आते आते दोपहर हो गया। सुबह से काम को निकला, भूख लगा है, जाके खाने के लिए किचन की तरफ जाते हैं तो वहां तो पूरा साफ सुथरा, कुछ भी नहीं है। अरे खाने का क्या, आज कोई नहीं खा रहे क्या? तो पूछने के बाद बोलते हैं आज उपोषण है, सब ने 12 बजे से पहले ही खाना खा के ये सब साफ सुथरा करके रखे। अभी तुम देर से आए हो, तुम्हें उपोषण लेने की जरूरत नहीं, तुम खाना खाओ। उसको तैयार करके देते। वो कहते अरे आज उपोषण है क्या, मुझे तो याद ही नहीं रहा। तो क्या मैं अभी उपोषण पालन कर सकते हैं क्या, अभी से शुरू कर सकते हैं क्या? तो दूसरे लोग बोलते हैं तुम थक के आए हो, तुम्हें भूख लगा है, तुम खाना खा लो, बाद में पालन करो। नहीं नहीं बताओ, मैं अभी उपोषण ले सकता हूँ क्या? अब लिया तो ले सकते हैं ना, ठीक है, आधा दिन गुजर गया ना, मैं आधा दिन ही क्यों ना हो मैं उपोषण लूंगा। उसने उपोषण धारण किया और मैं अभी नहीं खाऊंगा करके उपोषण में बैठ गया। कितना बोला कि खाना खा लो, तुम भूखे हो, हाँ तुम थक के आए हो, खा लो बाद में पालन करके। नहीं, आधा तो मैं पालन करके ही छोड़ूंगा। उसने उपवास धारण किया। अन्नपान का शरीर, सुबह से भूखे, इतना काम करके आए और शाम होते होते तो उसको तो सहन ही नहीं हुआ, इतना वायु उत्पन्न होने लगा, इतना पेट दर्द होने लगा और पेट दर्द इतना बिगड़ गया कि अभी लोग आके देखने लगे, अरे क्या हुआ क्या हुआ, तुम्हें भूख लगने से ऐसा हुआ, जल्दी खाना खा लो। हाँ, ऐसे बीमारी समय में खाना खाया तो भी माफी है, उपोषण नहीं बिगड़ेगा, खा लो खा लो। तो वो जीत पे रहते, नहीं नहीं मैंने आज आधा उपोषण ही पालन करने का मौका मिला, मैं इसको बिगाड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं खाओ खाओ, माना ही नहीं। अनाथपिंडिक महाजन स्वयं आके कहते हैं कि ऐसे समय में खा सकते हैं, खा लो, फिर भी उसने माना ही नहीं। बस मैं आधा उपोषण तो पालन करके ही छोड़ूंगा, करके ही छोड़ूंगा। उसने कुछ भी खाया नहीं और
उसका स्वास्थ्य बिगड़ते 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 मध्य रात तक होते होते उसका इतना बिगड़ गया, उससे ही उसका मृत्यु हो गया, मर गया। वो आधा उपवासती पालन किया था, मर गया। बहुत ही अफसोस हुआ कि एक काम करने वाला इतना काम करके भी उपवास लिया, अभी मर गया। अभी उपवास लेके मर गया बोले तो हाँ। फिर वो बुद्ध के पास जाके दान पुण्य करके ऐसा ऐसा हुआ, क्या हुआ करके पूछते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं उसने केवल आधा उपवास पालन किया, बस उसी पुण्य के माध्यम से वो प्रभावशाली मतलब देव होके सुगति में उसका उत्पन्न हुआ है। सुगति में जिंदगी में कोई पुण्य किया ही नहीं, बस आधा उपवास पालन करने मात्र से भी उसका सुगति में उत्पन्न हुआ। तो सोचो, जिसने पूरा उपवास पालन किया हो या जिसने एक बार नहीं बार बार पालन किया हो, उसका पुण्य कितना बड़ा रहेगा, कितना महान रहेगा। इसलिए ये उपवास पालन करना छोटा मोटा पुण्य नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए बौद्ध देश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया ऐसी जगह पे देखेंगे ना, तो ऐसा एक धम्महल रहता है, उपोषणागार करके धम्महल। वहाँ बहुत बड़ा मूर्ति पूरा सजाना ये वो अच्छे से रहता है, और उसके चारों ओर दीवार बना के एक वो बहुत बड़ा एरिया रहता है। वहाँ पे अभी बुद्ध मूर्ति रखना है, चारों ओर क्या क्या रखना है वो करते हैं, और वहाँ ऐसा सेट बांध के वहाँ रहने की जगह भी रहता है। और जो वहाँ उपवास लेते हैं ऐसे शुद्ध सफेद वस्त्र पहन के, वहाँ शाम से ही वहीं रहते हैं और आनंद से धम्म देशना सुनते सुनते वहीं रात बिताते, और अगले दिन वंदना करके पंचशील प्रार्थना करके घर में आके स्नान करके वो जलपान करते, मतलब वहीं रहते, ताकि उपवास के दिन नाना बातें करके बैठने की जरूरत ना पड़े, इधर उधर गलत जगह पे जाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए उपवास लेने के बाद याद रखना, घर में अभी आज तो उपवास लिया है, काम तो करना नहीं है, चलो दो चार लोग बातें करके टाइम पास करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं। जितना हो सके उतना एकदम शुद्ध रूप से, शरीर से, वाणी से, मन से शुद्ध होके रहना है। और 8 शील को बरोबर ध्यान में रख के, कहीं मुझसे ये 8 शील तो भंग नहीं हो रहा है, कहीं मुझसे ये 8 शील तो उल्लंघन नहीं हो रहा है, अच्छे से ध्यान में रख के पालन करना है। जितने शुद्ध रूप से पालन करेंगे उतना ही ज्यादा पुण्य मिलेगा। हमें ज्यादा पुण्य चाहिए या थोड़ा चाहिए? ज्यादा। तो ज्यादा पुण्य के लिए शुद्ध रूप से पालन कर सके, यही कामना करते हैं। सब लोग बोलिए साधु साधु साधु। तो आज सबका उपवास भी है और समय भी आगे बढ़ रहा है। हम अभी वर्षावास में तो बहुत सारा प्रवचन होने वाला है, ग्रंथ वाचन होने वाला है, धम्म का ही माहौल है, तो शुरुआत है। हाँ, तो इसलिए आप सभी को किसी प्रकार के आलस ना आए। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे, जागरूक रहे, सचेत रहे, अप्रमाद रहे, और खूब सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, यह सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये छोटा सा धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। अभी सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद। सवेदेयो विवदन्तु सपरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं वाचितं दुह्यङ्गे पमेव समेधतु साब्बे पुरेन्तु चित्तसङ्कपा चन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सकसम्पत्तिमेव च यो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेधतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ।